नमस्कार, मैं हूं शिखा शर्मा। रिपब्लिक की बिग स्कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। बुलेट 100 की शुरुआत करते हैं। टीआरपी घोटाले पर विस्फोटक खुलासा। बार्क ने कहा रिपब्लिक टीवी ने नहीं की कोई धांधली, रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कोई सबूत नहीं। खिलाफ ना केस है, ना प्रूफ है, ना मैल प्रैक्टिस है, ना कंप्लेंट है। रिपब्लिक के खिलाफ रची गई फर्जी साजिश। परमबीर सिंह ने लगाया था रिपब्लिक पर टीआरपी घोटाले का आरोप, लेकिन शिकायत में नहीं था रिपब्लिक का नाम। एक पुलिस कमिश्नर ने साजिश की है इधर दूसरे मीडिया वालों और पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर। दे हैव द पुलिस कमिश्नर हैज कंस्पायर्ड विद अदर्स मीडिया हाउसेस एंड हिज पॉलिटिकल मास्टर्स टू पुट आउट अ कंप्लीटली फेक केस ऑन रिपब्लिक। बार्क के खुलासे से परमबीर सिंह के झूठ और फरेब का पर्दाफाश। देश की जनता ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मांगा इस्तीफा। कोई हक नहीं बनता झूठे परमबीर सिंह को कमिश्नर की गद्दी पर बैठने की। He has no right to sit in the position of Mumbai Police Commissioner. There must be a national campaign against this man's campaign of lies. टीआरपी घोटाले में आर भारत के खुलासे पर केंद्र सरकार की पहली बार प्रतिक्रिया आई है सामने। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने परमबीर सिंह के खिलाफ जांच की मांग की है। रिपब्लिक भारत के खुलासे के बाद बीजेपी ने परमबीर सिंह पर उठाए सवाल। कहा रिपब्लिक मीडिया के खिलाफ दिखाएं सबूत। परमबीर सिंह मीडिया चैनल के खिलाफ राजनीति बर्दाश्त नहीं। Vilification of any news channel just because the news channel as a messenger raise certain pertinent issues is not a democratic norm. बीजेपी नेता राम कदम के आर भारत के खुलासे को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर लगाया रिपब्लिक को बदनाम करने का आरोप। कहा महाराष्ट्र सरकार मांगेगी माफी। अब स्वयं बार्क ने कह दिया कि टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक का कोई नाम नहीं है, तो सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से रिपब्लिक और उनके पत्रकारों को बदनाम करने का षड्यंत्र क्या था। रिपब्लिक भारत के विस्फोटक खुलासे पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा मुंबई कमिश्नर और ठाकरे सरकार बार्क की रिपोर्ट पर ध्यान दे। किस आधार पर लिया गया अलग अलग चैनल का नाम। बीएआरटी ने खुलासा किया है, उसके हिसाब से जो टीआरपी स्कैम है उसमें कहीं रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं है। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने रिपब्लिक टीवी का समर्थन किया। कहा रिपब्लिक टीवी ने महाराष्ट्र में जो सच दिखाया उससे कुछ लोगों में निराशा है। बिना जांच के किसी का नाम लेना गलत है। रिपब्लिक भारत को नीचा दिखाना है, लेकिन वो ठीक से षड्यंत्र को रच नहीं पाए। बार्क ने जो अभी बयान जारी किया है उससे सब कुछ साफ हो गया, तस्वीर साफ हो गई है कि रिपब्लिक भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने परमबीर सिंह की बर्खास्तगी की मांग की है। कहा उद्धव सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, सब कुछ सोनिया के इशारे पर हो रहा है। सोनिया गांधी दबाव बनाती हैं उद्धव ठाकरे पर और उद्धव ठाकरे दबाव बनाते हैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर को, और वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। रिपब्लिक भारत के खुलासे पर बोले बीजेपी नेता कमलेंद्र गुप्ता। कहा मीडिया का शोषण कर रही है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र में इमरजेंसी जैसे हालात बनाए गए हैं। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का परमबीर सिंह पर हमला। कहा महाराष्ट्र के डीजीपी को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस की छवि खराब कर रहे हैं परमबीर सिंह। पूर्व जस्टिस सीपी सिंह का बड़ा बयान। कहा परमबीर सिंह पर राजनीतिक दबाव है, रिपब्लिक को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने जानबूझ करके किसी के कहने पर या किसी के दबाव में केवल इस चैनल को बदनाम करने के लिए ऐसा किया। वकील करण भंडारी ने रिपब्लिक मीडिया के खुलासे पर किया ट्वीट। लिखा इस खुलासे को याद रखेगा इतिहास, सीबीआई को सौंपा जाए टीआरपी केस। टीआरपी की साजिश बेनकाब होने के बाद से बोले आचार्य तुषार भोसले। कहा परमबीर सिंह ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। या तो परमबीर सिंह अपने बयान के लिए सबूत दिखाए या फिर इस्तीफा दे। पाकिस्तान के
लिटरेचर फेस्टिवल में शशि थरूर ने भारत में की भेदभाव की बात। कहा कोरोना काल में तबलीगी जमात के बहाने मुस्लिम समाज को बनाया गया निशाना। पाक फेस्ट में थरूर के बयान पर घमासान हो गया है। संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस ने भारत का मजाक बनाया, अब राहुल गांधी को कहेंगे राहुल लाहौरी। इस प्रकार का बयान लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में, मगर जो भी शशि थरूर जी ने कहा है, उन्होंने भारत का न केवल मजाक बनाया है, भारत को एक बहुत खराब दृश्य से दिखाने की कोशिश शशि थरूर जी ने की है। ग्वालियर में चुनावी सभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की फिसली जुबान, इमरती देवी पर तंज कसते हुए आइटम। कहा बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। इमरती देवी के अपमान पर आज 2 घंटे मौन पर बैठेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा आइटम जैसे शब्द का इस्तेमाल करके एक बार फिर से कांग्रेस ने सामंतवादी सोच को उजागर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सीएम नीतीश की बिहार में 5 जनसभाएं हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने भी लगाया जोर। आज तेजस्वी की ताबड़तोड़ 7 रैलियां होंगी। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर फिर किया वार। कहा नीतीश बताएं अपना विजन, युवाओं की बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। बिहार में चुनाव से पहले जेडीयू की मुसीबत बढ़ गई है। मुजफ्फरपुर के साकरा विधानसभा क्षेत्र के सभी जेडीयू सदस्यों ने इस्तीफा दिया। अशोक चौधरी का टिकट काटे जाने पर नाराजगी जताई। बिहार चुनाव को लेकर मनोज तिवारी का गाना सामने आया है। चुनावी गीत से बंधेगा समा। सुशांत केस में बोले सुब्रमण्यम स्वामी, दुबई के लोगों के साथ मिलकर की सुशांत की हत्या। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि सारी घटना को देखने के बाद ऐसा लगता है कि सुशांत की हत्या की गई है। एम्स के रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। सीबीआई हत्या का मामला दर्ज कर सकती है। बिहार के बांकीपुर से कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी लव सिन्हा से खास बातचीत। कहा पूरे बॉलीवुड पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। सुशांत केस में बोले शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा, सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान लगे जस्टिस फॉर सुशांत के नारे। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा संबोधित कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस। भाषण के दौरान जस्टिस फॉर सुशांत का पोस्टर लेकर पहुंची महिलाएं। दिल्ली के जंतर मंतर पर सुशांत के इंसाफ के लिए बड़ी संख्या में जुटे लोग। अंकित आचार्य ने कहा सुशांत के लिए इंसाफ की मुहिम नहीं रुकेगी। ट्रक केस में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। अभिनेता अर्जुन रामपाल का करीबी गिरफ्तार। 20 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा गया है। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान बड़ी गलती सामने आई है। जम्मू कश्मीर को बताया चीन का हिस्सा। ट्विटर ने जम्मू कश्मीर को बताया चीन का हिस्सा। भड़के लोगों ने रविशंकर प्रसाद से की कार्रवाई की मांग। शिकायत पर ट्विटर ने कहा तकनीकी खामी है। मोबाइल कंपनी शाओमी ने वेदर ऐप से लद्दाख को हटाया। चीन हमेशा से लद्दाख को अपना हिस्सा बताता आया है, लेकिन लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज सिलीगुड़ी में कार्यक्रम। दोपहर 3 बजे होगा कार्यक्रम। कर्नल किरोड़ी बेंसला और उनके बेटे सहित कई गुर्जर नेताओं पर एफआईआर दर्ज। गुर्जर महापंचायत को लेकर महामारी एक्ट में एफआईआर हुई है। कश्मीर पर मेजर जनरल जीएस शाही का बयान। कहा नॉर्थ कश्मीर में हालात बिल्कुल सामान्य हैं। नए कश्मीर में बच्चों में भारी उत्साह है। आतंक पर मेजर जनरल जीएस शाही का बयान। एलओसी के पास 250 से 300 आतंकी मौजूद हैं। सेना हाई अलर्ट पर है, हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। एमपी के खंडवा में बीजेपी नेता और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की रैली के दौरान एक किसान की हुई मौत। किसान का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। सिंधिया ने मंच से किसान को श्रद्धांजलि दी। बलिया कांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद आज जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा। धीरेन्द्र सिंह पर 50,000 का इनाम था। पुलिस मुख्य आरोपी धीरेन्द्र की पुलिस कस्टडी की मांग कर सकती है। आगे की पूछताछ भी हो सकती है। बलिया के दुर्जनपुर गांव में मुख्य आरोपी के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। धीरेन्द्र प्रताप सिंह को निर्दोष बताया। कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर रेप का मामला हुआ दर्ज। 2014 से लेकर 2016 तक ब्लैकमेल और डरा धमका कर किया यौन शोषण। यूपी के महोबा में दबंगों की मार से घायल पीड़ितों के साथ दीवान की बदसलूकी। पीड़ितों को किया परेशान।
हाथरस केस की सीबीआई जांच जारी। चश्मदीद विक्रम उर्फ छोटू से सीबीआई की पूछताछ। पहले भी करीब 8 घंटे तक सवाल जवाब कर चुकी है सीबीआई। हाथरस केस पर कांग्रेस की सियासत जारी है। 26 अक्टूबर को देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। 31 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का कार्यक्रम। यूपी के ललितपुर की महिला प्रधान से आज सीधा संवाद करेंगे सीएम योगी। सुबह 10 बजे सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में मेट्रो का संचालन आज से चरणबद्ध तरीके से करने की अनुमति देने का फैसला किया है। आज सुबह 8:30 बजे से मेट्रो का परिचालन शुरू होगा। उद्धव सरकार ने बिगिन अगेन गाइडलाइन जारी की है। मेट्रो समेत कई सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दी गई है, लेकिन धार्मिक स्थल खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। यूपी में अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की है। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों से आवेदन पत्र मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 जनवरी 2021 रखी गई है। बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज में भू माफिया के करीबी पर मकान पर चला हथौड़ा। प्रशासन ने अवैध मकान को किया जमींदोज। हत्या के आरोप में जेल में बंद है अतीक अहमद का करीबी जुल्फिकार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी। कहा, पुलिस हिरासत में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर लोगों में नाराजगी है। राज्यपाल ने सीएम से इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पंजाब के अमृतसर में किसान संघर्ष कमेटी का प्रदर्शन जारी है। कृषि कानून के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं किसान। लखनऊ में सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। योगी ने कहा, बेटी और बेटे के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी का एक्शन सेक्टर 20 थाने में पुलिस ऑफिसर्स की जमकर लगाई क्लास। लंबित पड़े मामलों पर फटकार लगाई गई। यूपी के सहारनपुर में भी मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत हुई है। जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस विभाग की तरफ से महिलाओं और छात्राओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने अस्पताल जाकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का हाल जाना। कोरोना संक्रमित जगन्नाथ महतो को कल तबियत ज्यादा बिगड़ने पर आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। उत्तराखंड के रुड़की और आसपास में कुट्टू का आटा खाने से दर्जनों लोग बीमार हुए हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुकान की तलाश में जुटी पुलिस। एमपी में शराब कांड पर उज्जैन के एसपी और एएसपी हटाए गए हैं। अपर मुख्य सचिव ग्रे ने सीएम को जांच का ब्यौरा सौंपा। जहरीली शराब से 14 लोगों की गई थी जान। यूपी के मुरादाबाद में धरने पर बैठा हिंदू संगठन संत रामदास की संदिग्ध मौत पर सीबीआई जांच की मांग उठाई है। अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ मुहिम चला रहे थे संत रामदास। बढ़ते हैं आगे। यूपी के महोबा में जिला अस्पताल की डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप। इलाज के लिए आए बुजुर्ग की हुई मौत। परिजनों ने कहा, 2 घंटे तक डॉक्टर्स ने नहीं किया इलाज। चेन्नई में कस्टम विभाग ने की कार्रवाई। दुबई से भारत लौटे 2 यात्रियों से 457 ग्राम किलो सोना जब्त किया है। जब्त सोने की कीमत लगभग 24 लाख रुपए है। मथुरा में कल से बंद किए जाएंगे ठाकुर बाकी बिहारी मंदिर के कपाट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल में खराबी के चलते लिया गया फैसला। अगले आदेश तक बंद रहेंगे मंदिर के कपाट। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के बाहर प्रदर्शन। लगभग 10,000 पेड़ काटे जाने का विरोध किया है। देहरादून एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए पेड़ काटे जाने का प्रस्ताव है। सोपोर में स्पोर्ट्स कार्निवल का किया गया आयोजन। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। महिलाओं और बच्चों ने भी लिया हिस्सा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पुजारी को दबंगों ने दौड़ा कर पीटा। देसी तमंचे से फायरिंग की भी कोशिश की। बाल बच्चा पुजारी। धौलपुर में बीजेपी नेता मुश्ताक कुरैशी पर हमले का वीडियो हुआ वायरल। दर्जनों लोग लाठी डंडे से कर रहे थे मारपीट। हैदराबाद में एआईएमआईएम और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए हुई भिड़ंत। आगरा के पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाके से मचा हड़कंप। पटाखा फैक्ट्री में काम करने वाले 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फायर टेंडर ने आग पर काबू पाया। और आगे बढ़ते हैं। धौलपुर में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ है। 1 दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने बरसाए लाठी और डंडे। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। यूपी के ललितपुर में दबंगों ने पुजारी को पीटा। तमंचे से फायरिंग करने की भी कोशिश की। गांव वालों ने सुरक्षा कवच बनाकर पुजारी की जान बचाई। रायबरेली के गुरबख्शगंज में बदमाशों ने चलाई गोली। पति पत्नी पर की फायरिंग। गंभीर हालत में पति को लखनऊ रेफर किया।
यूपी के बहराइच में दबंगों ने महिला को मारी गोली, ग्रामीणों ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिरोजाबाद में पुलिस की पिटाई से 55 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। दरोगा पर मारपीट का आरोप है। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस ने घर में घुसकर महिला को पीटा। महिला पुलिसकर्मी के साथ बेरहमी से महिला के ऊपर बरसाए गए लाठी और डंडे। यूपी के मुरादाबाद में डांस टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार वालों के शक जताने पर पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के निशानदेही पर मिली लाश। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 16 गाड़ियां, तमंचे, कई फर्जी नंबर प्लेट्स बरामद हुए हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पुलिस ने जब्त की 300 बोतल शराब। अवैध तरीके से लाई गई थी शराब की पेटी के साथ एक शख्स गिरफ्तार। जबलपुर में नहर से मिला बच्चे का शव। बिजनेसमैन के बेटे को बदमाशों ने अगवा कर लिया था। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। कोविड एक्सपर्ट पैनल के चीफ ने कहा, सर्दियों के मौसम में कोरोना की दूसरी लहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत में कोरोना वायरस के मामले 74,94,000 के पार हुए। कोरोना से अब तक देश भर में 1,14,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,033 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के 61,871 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के 3,299 नए केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 28 लोगों की मौत हुई। राजधानी में कुल 3,31,017 लोगों की जान चली गई। त्योहारों के सीजन में दिल्ली के बाजारों में बड़ी भीड़। लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में खरीदारी के लिए उमड़े लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना हुआ मुश्किल। चंडीगढ़ के सुखना झील में जागरूकता फैला रहे राम, लक्ष्मण और रावण। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई है। रामलीला ग्राउंड में भी दिए जा रहे हैं संदेश। इंदौर में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है, घट रही है कोरोना मरीजों की संख्या। ग्रामीण इलाकों में इसका असर बहुत कम है। सीएम उद्धव महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। आज सोलापुर जिले को देखेंगे। पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। प्रशासन के रोक के बावजूद तरन में किसानों ने जलाई पराली। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण बढ़ा। दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में की गई दर्ज। पराली जलाने को बताया प्रदूषण का कारण। प्रदूषण के चलते लोगों को हो रही है परेशानी। राजधानी को गैस चैम्बर से बचाने के लिए एक बार फिर लागू होगा ऑड इवन। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारी अधिकारियों की ताबड़तोड़ बैठक। हैदराबाद से सामने आए जल तांडव की हाहाकारी तस्वीर। बाबापुर झील टूटने से आसपास के इलाकों में पानी घुस गया।